जमीन से 400 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड में ऐसा क्या था जिसको देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा अंदर भेजा। रोबोटिक कैमरा कुछ दूर जाने के बाद रुक गया क्योंकि उसके सामने पत्थर की एक दीवार आ गई थी। रिसर्चर्स को इस वक्त यकीन हो चुका था कि इस पत्थर की दीवार के पीछे कोई ना कोई ऐसा राज है जो पिछले 4500 साल से छुपा हुआ था और वो ये राज हर कीमत पर जानना चाहते थे। इन लोगों ने रोबोटिक कैमरे के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर की दीवार में एक होल कर दिया। अब उस होल के अंदर एक छोटा सा कैमरा भेजा गया। रिसर्चर्स ने दीवार के पीछे जो मंजर देखा वो एक ऐसा राज था जो 4500 साल से किसी ने नहीं देखा था। आप देख रहे हैं टॉप 10। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें ताकि आपका और हमारा साथ ऐसा ही जुड़ा रहे। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों साल से दर्जनों अर्थक्वेक्स और नेचुरल डिजास्टर्स देखे हैं, लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई भी इधर से उधर हुआ हो। दोस्तों, इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है, जिसका मतलब है हैरत अंगेज तौर पर 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड्स आ सकते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से कई का वजन 50 टन से भी ज्यादा था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो दोस्तों इस पिरामिड का वजन 7 लाख टन है, जो कि दुबई में बने बुर्ज खलीफा से 12 गुना ज्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था। हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे तो कैसे इंच बाय इंच इन पिरामिड्स की दीवारों को लेवल किया गया। कैसे 50 टन के पत्थर को स्क्वायर में काट कर इनको तकरीबन 80 फीट ऊपर पहुंचाया गया और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स का हाथ था जिन्होंने पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनके तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्रीज एंगल पर सेट किया था। ये सब कुछ जानने के लिए टॉप 10 की वीडियो को आखिर तक देखें। टास्क नंबर 1। कई सदियों से इंजीनियर्स और रिसर्चर्स सर जोड़कर बैठे ये सोच रहे थे कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है कि इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को फेस करती है एंड इसको उस वक्त के इंजीनियर्स ने कंपास की मदद के बगैर कैसे मुमकिन बनाया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ की पोल्स का पता चलता है, उनको इस्तेमाल करते हुए पिरामिड की साइड्स को मार्क किया गया होगा। ना कोई कंपास और ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की होगी और वो भी 0 एरर्स के साथ। टास्क नंबर 2। अगला टास्क था इस 13 एकड़ की जमीन को लेवल करने का। अगर ये लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों से बने इस पिरामिड को खड़ा रखना बिल्कुल ही नामुमकिन था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना तो लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवलर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के 4 साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो साइड पानी के लेवल से मैच नहीं हो रही होगी उसको हथौड़ी और छेनी की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने एक सिंपल टूल का इस्तेमाल किया होगा जिसके दोनों साइड्स पर लकड़ियां और ठीक सेंटर में एक रस्सी से पत्थर लटका हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्टली लेवल्ड है। टास्क नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शंस भी सेट थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप्स भी दिए। लेकिन आखिर किस चीज की मदद से? जी हाँ दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है वो टूल जिसके इस्तेमाल से इस पत्थर को काटा गया।
एक्सपर्ट्स का मानना था पत्थर को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनी ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। टास्क नंबर 4। अब चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गिजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गिजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50,000 केजी के बराबर था, जो कि 3 बड़ी पैसेंजर बसेस के बराबर बनता है, और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि आजकल के जदीद दौर में भी अगर ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ दोस्तों, तोरा और गिजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 500 वर्कर्स की आर्मी एक ही दफा में लगी होगी। टास्क नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी। लाइमस्टोन्स कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया होगा। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या तो जिगजैग तरीके से, लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर इतने ऊपर मजदूरों की ही मदद से गए होंगे। उन्होंने इन पत्थरों को खींच कर ऊपर पहुंचाया होगा। टास्क नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़ों से लाइमस्टोन काटने और इतने लंबे पत्थर को ट्रांसपोर्ट करने की नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थीं। बाकी सब चीजें तो ठीक थीं, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ दोस्तों, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद के अलावा नहीं काटा जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट कराया गया, लेकिन किसी को इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया है। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक आरे की मदद से काटा था जिसके दांत नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता और बीच में बजरी डाली जाती। एक्सपर्ट्स का मानना है इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त तो लगा ही होगा। आखिरकार पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते और रोबोटिक कैमरा ने पिरामिड के अंदर मौजूद ग्रेनाइट के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। शुक्रिया।